हमारा विषय है जिसपे हर तरफ चर्चा हो भी रही है, तो हम भी इन सब विषयों से क्यों दूर रहें। तो सबसे मेन है हमारा आज का कि हम इम्यूनिटी और आयुर्वेद। सबसे पहले हम थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद जो है वो केवल एक जो है एक चिकित्सा का नहीं है कि भाई आयुर्वेद में आप केवल चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद एक जीने की कला है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से सही रूप से उसको आगे बढ़ाएं, कैसे अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए एक सही दिशा में आगे बढ़े। तो आयुर्वेद में जो है अपना एक प्रयोजन रहता है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो आयुर्वेद में हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को कैसे हम स्वस्थ ही रखें, और जो आतुर मतलब जो बीमार हो गया है उसको हम कैसे ठीक कर पाएं। तो जो पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, तो वो हमारा आज मेन है कि जो इम्यूनिटी है कि हम अगर आज हम हमारी जो इम्यूनिटी जिसको हम आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व के नाम से जानते हैं, तो अगर हम अपनी व्याधि क्षमत्व को ही बढ़ा लेंगे तो हम किसी में कोरोना या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो हर पर्सन की इम्यूनिटी अलग अलग वेरी करती है, सबकी व्याधि क्षमता बीमारी से लड़ने की ताकत अलग अलग होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक घर में अगर 4 सदस्य होते हैं, तो अगर एक बीमार हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग 3 जो है वो भी बीमार ही पड़े, क्योंकि सबकी जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो अलग है। लेकिन अभी जैसे ये कोरोना की जो महामारी जिसको लोग पेंडेमिक बोलते हैं कि विश्व स्तर पर जो फैली हुई है, तो सभी देश जो है अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो भारत में आयुर्वेद का खजाना है हमारे पास, जो हमारे महर्षियों ने बहुत हजार साल पहले से ही हमें दिया है। ठीक है, तो जिसको हम फॉलो भी करते आ रहे हैं। तो अब कोरोना हो या और भी कोई बीमारी हो, तो अगर हम आयुर्वेद को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो हम इसमें जो है हमारी अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा हम कोरोना के इसमें बात करेंगे यहाँ पे हम कि जैसे सर ने बताया कि आयुष की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सर ने जो अपनी जो सेवा भारतीय समिति है, इन्होंने आयुष की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक काढ़े का निर्माण किया है जिसमें दालचीनी, तुलसी, सौंठ है और अपना जो ये है काली मिर्च है जिसमें। तो ये जितने भी 4 द्रव्य बताए गए हैं, तो ये चारों द्रव्य जो है वो किस प्रकार से जो है कोरोना के जो लक्षण आते हैं या हमारी बीमारियों से लड़ने पे हमें कैसे क्योंकि हमें नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोरोना है या नहीं है, हमें सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। तो उसके ऊपर हम कैसे ये काढ़ा काम करेगा कि इसमें जितने भी जो 4 द्रव्य जो यूज किए गए हैं वो इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं आपने, और सर ने तो वो इकट्ठा सेवा भारती से इकट्ठे एक उसमें पैक में डाल के आपको इजीली कि अलग अलग हमें ना उनको ढूंढना पड़े, तो एक पैक में उनको जो है डाला गया है। तो इसमें इस काढ़े में जो है निर्माण कैसे इसको बनाया जाएगा उसकी भी विधि इसमें लिखी गई है। तो इसमें जो है ये सारे थोड़े से उष्ण प्रकृति के द्रव्य हैं। ठीक है, जैसे सौंठ है, तुलसी, ये सारे उष्ण प्रकृति के द्रव्य हैं। तो जो जैसे कोरोना में जैसे लक्षण होते हैं कि मेन कफ का इसमें बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, तो ये जो कफ को शमन भी करते हैं और उसको बाहर भी शरीर से निकालने का कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार से ये इसी प्रकार ये हमारी पहले से ही अगर हमें कफ की पहले ही हमारे शरीर में प्रकोपित नहीं है, तो अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो भी हमें उससे हम उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस काढ़े में बहुत ही बेहतरीन ताकत है कि जो आपकी व्याधि को होने से पहले ही आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। आपकी सारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका पाथ को क्लीन रखेगा वो। तो अगर वो पाथ क्लीन होगा तो कोई भी बीमारी हम रेस्पिरेटरी तो हम उससे आसानी से हम उसका सामना कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें जो है हम एक चीज और इसमें अगर फॉलो कर सकते हैं कि हम कैसे दिनचर्या जो हमारी दिनचर्या है उसको अगर हम सही तरीके से फॉलो करें तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जैसे सुबह समय से उठकर अगर हम नित्य व्यायाम करें, योगा प्राणायाम करें, तो मेनली प्राणायाम में जो इसमें बताए गए हैं अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, ठीक है, भस्त्रिका कर सकते हैं। और एक स्ट्रेस फैक्टर जो है इसमें बहुत ज्यादा आजकल चला हुआ है कि क्योंकि एक भय है, जो भय कोरोना का जो भय सबको सता रहा है, तो उस भय से हम पहले ही कैसे अपने आप को भय मुक्त कर पाए, तो उसके लिए हमें जो है हम भ्रामरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो भ्रामरी का आसन में जैसे शवासन का, गोमुख आसन का, तो ये सूर्य नमस्कार का बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट है।
क्योंकि सूर्य जो है वो उष्णता का प्रतीक होता है। और इसमें जो कोरोना में मेनली जो है वो कफ दोषों का ज्यादा इसमें प्रधानता रहती है। तो अगर हम सूर्य नमस्कार का अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से उसको करते हैं घर पे, तो हम पहले ही हमारे शरीर को जो है सभी दोषों को हम बैलेंस कर पाएंगे। फिर है इसमें, ये तो हो गया आसन प्राणायाम। फिर उसके बाद आप जैसे आपकी निद्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर निद्रा ले पाएंगे तो ही हम स्ट्रेस रिलीफ हो पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे आयुर्वेद में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या हमारे जैसे घर को खड़े करने के लिए पिलर्स होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी को खड़े करने के लिए 3 पिलर बताए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। तो अगर आप आहार को सही तरीके से फॉलो करेंगे प्रॉपर, जो हमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें जैसे पपीता है, ठीक है, विटामिन सी है, विटामिन सी की सबसे ज्यादा मात्रा जो है आंवला में बताई गई है। तो अगर आप नित्य आंवले का सेवन करते हैं, किसी भी रूप में, आंवला कैंडी में, कच्चे आंवले या आंवला मुरब्बा के रूप में उसका सेवन करते हैं, तो आपको जो है विटामिन सी की भरपूर मात्रा आपको मिलेगी। और विटामिन सी जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार से तो हम आहार को फॉलो करके, फिर हम एक चीज और अभी बताई, क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारी जो अग्नि है वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब हमें हमारी जो अग्नि है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें आहार का सेवन करना पड़ेगा, ताकि हमें जो है, क्योंकि मंदाग्नि होगी, हर बीमारी का एक ही कारण जो जड़ है वो हमारी अग्नि है। अगर हम अपनी अग्नि को ठीक कर लेते हैं तो हम व्याधि को आगे बढ़ने से हम रोक पाते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपनी बीमारी को लड़ने के लिए पहले हमारी अग्नि को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो आहार है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा पी रहे हैं, तो आहार को बिल्कुल संतुलित करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन हो सकता है इस मौसम में, तो आपको भरपूर जो है पेय पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा। और खाने पीने में आपको बहुत हैवी फूड नहीं, फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं, आपको उससे परहेज करना पड़ेगा। और जो घर का बना हुआ ताजा खाना आपको खाएं, तो आप जो है अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत को आप बढ़ा सकते हैं। फिर है इसमें अपना जैसे ये अपना कि उसके बाद जैसे आपने सुबह उठ गए हैं, फिर आपने इससे व्यायाम किया है, मल मूत्र का त्याग किया है। क्योंकि अगर आप मल मूत्र का त्याग नहीं करेंगे, तो जैसे हम कॉमन भाषा में जिसको कब्जी बोल देते, तो कब्जी अगर होती है तो वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को जो है वो बढ़ाती है। तो मल मूत्र का हमारा सही त्याग होना चाहिए सही समय पे। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठ रहे हैं और शाम को मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक समय बताया गया है कि आप सुबह उठकर जो है वो सही समय पे अपना पहले पानी वगैरह लेकर, जितना आप पी सकते हैं, 1 से 2 गिलास पानी, हल्का निवाया पानी आप ले सकते हैं उसमें, और फिर आप जो है मलमूत्र का त्याग करें। फिर आप नित्य जो अपनी क्रियाएं हैं उनको शुरू कर सकते हैं। और इसमें आप जो है दांत साफ करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे जो है इसमें थ्रोट रिलेटेड है। इसमें आप तेल का जो है कुल्ला भी कर सकते हैं, मुलेठी के काढ़े का भी आप कुल्ला इसमें कर सकते हैं, जो आपके गले को पहले से ही ठीक रखेगा। सरसों के हाँ जी सर, सरसों के आयल, हाँ सरसों का तेल, उसमें भी सर एक प्रोसेस हमें बताया गया है नस्य। तो ये भी एक प्रक्रिया है, आगे जिसको हम बताएंगे कि जैसे दांत साफ कर लिए, फिर आपने जिसको कंडूस बोला गया है कुल्ला, तो आप दांत साफ करने के बाद किसी भी काढ़े से कुल्ला कर सकते हैं, जो हमारे कंठ के लिए सही रहेगा। फिर आप उसमें नाक में तेल डालने की जो प्रक्रिया बताई गई है, ये नस्य का जो प्रोसीजर है वो पहले से ही बताया गया है कि, क्योंकि नशे में क्या होता है, जब भी आप तेल, तो उसमें आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, सिंपल अणु तेल का आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी धूल कण या जो भी पार्टिकल्स, जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप तेल लगाते हैं तो वो नाक में ही चिपक जाते हैं, और जो एलर्जेंस होते हैं वो वहीं पे चिपक जाते हैं, और अगले दिन जब आप नहाएंगे, नाक साफ करेंगे, तो वो बाहर निकल जाएंगे, वो आपके लंग्स को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इसमें फिर उसके बाद आप नित्य जो अपना आगे की जो प्रक्रिया है उसको सही कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो इसमें मैंने निद्रा का एक बहुत ही बड़ा रोल आपको बताया, तो सब में निद्रा ग्रीष्म ऋतु है, दिन में आप सो सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार बाकी सभी ऋतुओं में जो है दिन में सोना वर्ज्य बताया है। तो ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर का बल कम होता है, तो बल को हम बढ़ाने के लिए दिन में सोएंगे, ताकि हमारी थोड़ी सी शरीर में विविधता आए हमारे शरीर में। तो इस प्रकार से जो हम नित्य अपनी डेली की जो लाइफस्टाइल, और साथ में ये जो काढ़ा बताया गया है, इसका अगर आप नित्य सेवन करते हैं और जो मैंने आपको दिनचर्या बताई उसका फॉलो करते हैं, तो आप अपनी जो व्याधि क्षमता, जो आपकी जो इम्यूनिटी है, उसको आप काफी हद तक बढ़ा सकते हैं।